the class of business studies. This is unit 10 going on, and the students who were attending the last session, you all know that we started stock exchange trading procedure. The process of trading, कैसे स्टेप वाइज एक प्रोसेस होता है स्टॉक एक्सचेंज में, आपको कौन कौन से हर स्टेप से गुजरना पड़ता है अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग या ट्रेडिंग करने जा रहे हो. So continuing the same topic, and with next step after that we have क्या आता है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स. अब आपको पता है कि हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया था डिस्कस, कि सबसे पहले आपको एक ब्रोकर को ढूंढना है. ब्रोकर को ढूंढने के बाद व्हाट यू विल डू, आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं विद योर डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी के डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप ऑर्डर देते हो ब्रोकर को कि हमें ये चीज़ चाहिए. ऑर्डर मिलते ही ब्रोकर क्या करने लग जाता है, मैच करता है शेयर प्राइसेस को जो कि बेस्ट अवेलेबल है. ओके, ये पूरी मैचिंग चलती है. ये थे बेसिक 4 स्टेप्स जो स्टार्टिंग के हमने डिस्कस किए. नाउ द 5th स्टेप आपको, ताकि ये पूरा प्रोसेस एक ज्वाइनिंग फॉर्म में आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये एकदम से क्या स्टार्ट कर दिया. अभी तक हमने इतना डिस्कस कर लिया है. ब्रोकर को चूज कीजिए, फिर डीमैट अकाउंट खुलवाइए, फिर आप ब्रोकर को ऑर्डर दीजिए कि आपको किस टाइप का शेयर के चाहिए या आपको क्या सेल करना है, और वो आप एज पर योर ऑर्डर मैचिंग स्टार्ट कर देगा ऑनलाइन. अब एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर में क्या होता है कि व्हेन द शेयर्स कैन बी बोट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड बाय द इन्वेस्टर्स. जैसे ही इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग उसने देखना शुरू किया कि उसको बेस्ट प्राइस मिल गया है कि हाँ ये चीज़ है, तो शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है. बट इट इज़ डन, यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन देता है कौन, कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर, एंड देन ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली. मीन्स मैच करके शेयर प्राइस पहले तो ब्रोकर ने भेज दिए किसको, इन्वेस्टर को, कि ये मेरे को मिले हैं बेस्ट चीज़ें, आप जिसमें खरीदना चाहते हो मुझे बताइए. अब क्या होगा, इन्वेस्टर शेयर्स जो भी उसको परचेज करने या सेल करने हैं, इन्वेस्टर्स उनको मेंशन करके किसको कम्युनिकेट करेगा, ब्रोकर को बता देगा भैया ये मेरे लिए खरीद दो या बेच दो. तो ये चीज़ें किस में होंगी, एग्जीक्यूट इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा. एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होता है, ब्रोकर तुरंत की तुरंत क्या करेगा, विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप. एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप भेज देगा किसको, इन्वेस्टर को, कि अबाउट व्हाट ट्रेडिंग दे हैव डन, रिसेंटली उन्होंने क्या ट्रेड किया है, कौन सी सिक्योरिटीज खरीदी हैं, वो पूरी स्लिप पे मेंशन होगी. जैसे आप एक कोई भी बिलिंग देखते हो, बिल जो आपका आता है उसमें प्रॉपर दिया गया होता है ना कि आपने क्या चीज़ें इस शॉप से खरीदी हैं. सेम वे उस स्लिप पे मेंशन होगा कि आपने कौन कौन सी सिक्योरिटीज को खरीदा है या बेचा है. आफ्टर देन द नेक्स्ट इज इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट. ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी इशू किया जाता है. व्हाट इट इज अबाउट, वंस द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जैसे ही ट्रेड हुआ, मीन्स आपने सेल या परचेज की, विद इन 24 आवर्स ब्रोकर्स विल इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. कॉन्ट्रैक्ट नोट भी ब्रोकर्स देंगे किसको, इन्वेस्टर्स को. और उसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स. पूरी डिटेल लिखी होती है किस चीज़ की, कि कितने शेयर्स आपने बाय करे हैं, कितने सेल किए हैं, कौन सी डेट थी, क्या टाइम था, क्या प्राइस था ऑफ सिक्योरिटीज, एंड ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहे हैं टोटल, की इसमें इतना ब्रोकर का कमीशन है. तो ये सब मेंशन उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे होता है. ये एक तरीके का प्रूफ होता है कि जो इन्वेस्टर ने डीलिंग की है. एंड दिस इज ऑल्सो अ लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर आप स्यू भी कर सकते हो अगर आपकी कोई पेमेंट रुक जाती है. एंड हेल्प्स इन डैश डिस्प्यूट, सेटलिंग द डिस्प्यूट. कोई भी डिस्प्यूट इन फ्यूचर अराइज होता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट नोट से सुलझा लिया जाता है, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है और एक तरीके का क्या है, आपके पास सिक्योरिटी है, सबूत है जिसको आप सेफली दिखा सकते हो कि इसमें जो मेंशन है वो ट्रू है. राइट. आफ्टर देन जब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट दे दिया जाता है, द नेक्स्ट स्टेप आती है डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट. अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो उनकी डिलीवरी आपको हो जाएगी, आपको शेयर मिल जाएंगे, या अगर आपने शेयर बेचे हैं तो उनके बदले में जो आपको पेमेंट मिलनी थी वो आपको मिलेगी. तो क्या होता है, इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड, या तो जो उसने शेयर्स बेचे हैं वो उनको भेज देगा, या देयर हैज टू पे डैश फॉर द शेयर्स, या फिर अगर उसने खरीदे तो उसके लिए उसको पेमेंट करनी होगी, पे कैश टू द शेयर्स बोट इमीडिएटली, उनकी पेमेंट करेगा आफ्टर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट. दिस इज नोन एज पे इन डे.
वो होता है पे इन डे। पे इन डे का मतलब द डे यू पे फॉर देम, राइट। ईदर यू डिलीवर द शेयर्स अगर आपने शेयर सेल करे हैं, या फिर अगर परचेज किया तो आप कैश भेजते हो, है ना। दिस इज पे इन डे। आफ्टर दिस, जब आपको ये चीजें पेमेंट हो गई, डिलीवरी हो गई, नेक्स्ट स्टेप इज सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल मीन्स कि एकदम से देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्टॉक एक्सचेंज है, सारी चीजें तो एक दिन के दिन नहीं होंगी, 24 आवर्स का भी टाइम होता है। तो एक साइकिल है ये कुछ दिनों का, उस साइकिल को समझते हैं। सेटलमेंट साइकिल क्या है? द पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन कैश, या फिर जो आपने सिक्योरिटीज को डिलीवर किया है, जो आपने बेची हैं, इज डन ऑन डैश इन डे। किस दिन करा? पे इन डे में किया। अभी जस्ट आई टोल्ड यू दिस पे इन डे, है ना। विच इज बिफोर T+2 डे, मीन्स जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी उसके +2 डेज से पहले की है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, इफ द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे को हुई है, देन पेमेंट मस्ट बी डन बिफोर, किससे पहले करनी है आपको? T+2 डेज। ट्यूसडे में, ट्यूसडे द डे ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन प्लस 2 more days। तो ट्यूसडे को अगर ट्रांजैक्शन हुई है, 2 more days इज वेंसडे प्लस वन अदर डे थर्सडे। तो थर्सडे से पहले पहले आपको ये पेमेंट या डिलीवरी करनी होगी। ये टाइम पीरियड है एंड यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। जैसे ही T+2 डेज क्रॉस हो गए, आपकी डील वहीं पर कैंसिल हो गई, राइट। सो रिमेंबर दिस T+2 डेज मीन्स पे इन डे। जिस दिन भी कैश दिया गया है, ट्रांजेक्शन हुई है, उसके ही तुरंत थर्सडे तक आपको ये पूरी पेमेंट पहुंच जानी चाहिए। ट्रांजेक्शन +2 डेज मेक्स T+2 डेज। The next step is delivery of shares or making payment. I told you on the T+2 days क्या होता है? Stock exchange will then deliver the share or make payment to the other broker, जो अदर पार्टी है ना। अदर पार्टी का भी तो ब्रोकर होगा। सपोज ए और बी डील कर रहे हैं, तो बी ने अपना ब्रोकर सपोज सी चूज किया, ए ने डी किया, तो ए की डी के पास T+2 डे में गई। ऐसे ही जो ये डी की जो ट्रांजेक्शन होगी सी तक, ये T+2 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, राइट। यहाँ पर T+2 डे नहीं, यहाँ पर okay. So it must be done to the other broker within T+2 day and this is known as payout day। उसको बोलते हैं पे आउट, की दूसरी पार्टी को पहुंच चुके हैं। फाइन। द नेक्स्ट स्टेप इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स नाउ इन डीमेट फॉर्म। डीमेट को भूल गए? सेकंड स्टेप था डीमेट अकाउंट खुलवाया था, उसका भी तो रोल आएगा ना कहीं ना कहीं। तो ये क्या था? शेयर्स आर डिलीवर्ड इन डीमेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाते हैं, बाय द डैश डायरेक्टली टू द डीमेट अकाउंट बाय द ब्रोकर। ब्रोकर ने आपके बिहाफ पर करे हैं, तो ब्रोकर डायरेक्टली क्या करेगा? वेट, दिस इज ब्रोकर। ब्रोकर डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट जो इन्वेस्टर ने अपने बैंक के साथ, बेनिफिशियरी डिपॉजिटरी अकाउंट के साथ खुलवाया था, उसमें भेज देगा। द इन्वेस्टर इज ऑब्लाइज टू गिव द डिटेल्स ऑफ हिज डीमेट अकाउंट। उसकी सारी डिटेल्स उसको ब्रोकर को देनी, ताकि ब्रोकर उनमें पहुंचा सके। एंड वो अपने प्लस इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक को भी इंस्ट्रक्शन दे देगा कि डिलीवरी ले लीजिए, ये मेरे बिहाफ पर आ रही है। टेक द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन हिज डैश ओनर अकाउंट, इन हिज बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपको पूरे ट्रांजैक्शन समझ में कैसे स्टार्टिंग में ब्रोकर को चूज करके ऑर्डर देकर लास्ट में आपके डीमैट फॉर्म अकाउंट में सारी चीजें आ जाती हैं। So with this whole process of trading procedure is now completed from my side. The first 4 functions steps we discussed in the last session, and the rest steps of this process is here. It's up to in total 10 steps, right? I hope you enjoyed this session. Stay tuned for the next one.